इसके साथ ही आप ये देखें कि जो यूनान में बदकिस्मत वाक़या पेश आया है, ये तो हम 75 साल पहले आज़ाद हुए थे, हमारे बच्चे शिपों पे जा रहे हैं, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे बात कर रहे हैं। हमारी किश्तियां डूब रही हैं, हम डूब रहे हैं। तो अब भारत का 2.5 लाख स्टूडेंट जो होता है वो हर साल आके यहाँ पढ़ता है और मेजॉरिटी उसमें से स्टेम सब्जेक्ट्स में होते हैं। इंडिया हुजूर 2030 तक का टारगेट करके बैठा हुआ 28-30 का कि हमने खत्म कर देना यहाँ पे। था उन्होंने कहा कि ये डीजल पेट्रोलियम पे ये जो कंबस्टिबल इंजन होते हैं खत्म, इलेक्ट्रिक कार्स ग्रीन हमने हो जाना है। 400 लोग पाकिस्तानी थे और सुना को 10-12 लोग ही टोटल बचे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर कौमी शोक का दिन ऐलान किया गया है। मैंने ये भी सुना है कि एजेंट लाशें वापस करने के 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं। 10 लाख रुपया देंगे तो हम आपको लाशें आपको देंगे। 300 पाकिस्तानियों का डूब के मर जाना क्या हमारे लिए डूब के मर जाने का मकाम नहीं है? बात ही जो पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, आज वो यंग जनरेशन जो है पाकिस्तान से जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। दूसरा उसमें उनका जो ट्रिप है वो शुरू होगा इंटरनेशनल योगा डे, वो यूनाइटेड नेशंस के बाहर जो है वो करेंगे उसका योगा का। और उसके साथ भी जाहिर है योगा समझा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है। महिलाओं और सभी महानुभावों, आज मैं आपके समक्ष एक दुखद समाचार को जो हाल ही में घटित हुआ है। यूनान के तट पर एक ज्यादा भरी हुई मछली पकड़ने वाली नाव के डूबने के कारण 300 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई है। यह एक और दुखद घटना है जो यूरोपियन संघ के सामरिक उत्पीड़ना और गरीबी से संप्राप्ति की आशा रखने वाले लाखों लोगों को सामने लाने वाली पलायन संकट की प्रकटीकरण करती है। पाकिस्तान के संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद सदीक संजरानी ने इस बात की जानकारी दी कि ये घातक घटना सुंदर विचारों और प्रार्थनाओं के साथ आपके पास हो रही है और हम प्रार्थना करते हैं कि इस दुखद घटना से हो चुके आत्माओं को अनंत शांति मिले। यह विनाशकारी घटना गैरकानूनी मानव तस्करी के घिनौने काम को संज्ञान में लाने और निंदा करने की अत्यावश्यक जरूरत को दर्शाती है। यूनानी अधिकारियों ने अभी तक पाकिस्तान की मौत की गणना की पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी मुसीबत के बीच है, जिसमें इस देश में राजनीतिक हलचल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय जीवन रेखा सुरक्षित करने के प्रयास में बाधाएं आ गई है। पिछले एक वर्ष में दक्षिण एशियाई देश के 22 करोड़ लोगों के ऊपर आर्थिक स्थिरता की कार्रवाई नहीं हुई है। यह देश आवश्यक खाद्य उत्पादों का आयात करने में संकट का सामना कर रहा है, जिसके कारण वितरण केंद्रों में घातक धक्के हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी (IOM) के अनुसार पिछले सप्ताह नाव का तटाक्षर होने पर यूनानी सागर में 750 पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे और सौंदर्य रहित घटना ने उन्हें मर गई है, जो मध्य सागरीय सागर में सबसे बुरी घटना में से एक बन गई है। हर साल युद्ध, उत्पीड़ना, जलवायु परिवर्तन और गरीबी से प्रभावित लाखों आपदा अपने बेहद खतरनाक रास्तों का सामना कर रहे हैं, यूरोप तक पहुंचने की चाहत में लगे हैं। गृह व्यवसाय मंत्री यल्वा जोहानसन ने तस्करों की भूमिका को निंदा करते हुए कहा है कि वे लोगों को यूरोप नहीं, मौत की ओर भेज रहे हैं। यह वह कर रहे हैं और इसे रोकना बिल्कुल आवश्यक है। जब हम इस घटना पर चर्चा करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इस पीड़ित घटना के पीछे मानव जीवन, सपने और आशाएं हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यूरोपीय संघ और पाकिस्तान को मिलकर एक साथ आना चाहिए और पलायन संकट के कारणों का सामना करना चाहिए। हमें प्राथमिकता देनी चाहिए सुरक्षित और कानूनी मार्गों के निर्माण की, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की और संघर्ष और गरीबी से प्रभावित क्षेत्रों को मानवीय सहायता प्रदान करने की। समूचे प्रयासों के माध्यम से ही हम भविष्य में जीवन की हानि से बचा सकते हैं और सभी के लिए एक अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक तो वो बड़ा अंदरनाक किस्म का वाकया हुआ कि कहा जाता है कि एक शिप जो ग्रीस पहुंच रही थी उसमें कुछ 750 लोग थे। सुना को 300 से 400 लोग पाकिस्तानी थे और सुना को 10-12 लोग ही टोटल बचे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर कौमी शोक का दिन ऐलान किया गया है तार साहब। और साथ ही हम देखते हैं कि हमारे तो बच्चों का मुस्तकबिल ये है कि वो शिपों पे और इस तरह यूरोप और अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं और वो तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं। और वो एक ये तो हम 75 साल पहले आज़ाद हुए थे, हमारे बच्चे शिपों पे जा रहे हैं, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे बात कर रहे हैं। सो तार साहब, ये नेशनल सोग मनाना एक दिन का काफ़ी है या कि इसके लिए कुछ और भी तार साहब करना पड़ेगा? चीमा साहब, दर हकीकत इस पे मैं बात ये करना चाहूंगा कि आज खान साहब ने भी यही एक नया चूरन निकाला, उन्होंने उसको बेचने की कोशिश की है। इसी जो ये किश्ती का जो रैक हुआ है उस पे उन्होंने कहा जी कि लोग किस तरह जा रहे हैं कंट्री को छोड़कर, यहाँ हालात हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब बार बार ये भी ब्रैग करते हैं जी ये लोग मुझे पैसे भेजते हैं वहां से जाकर। लेकिन चीमा साहब, उसमें हकीकत ये है
कि आप कह रहे हैं कि हम आजाद मुल्क है 76 साल, मेरे ख्याल में हम आजाद नहीं है। यहाँ से जब ब्रिटिश गए थे अपने एजेंट्स को चाबियां देके, तो वही आज पाकिस्तान को चला रहे हैं। आप अभी जरा गौर से देखें कि ये जो वर्ड हमारे अमीरुल मोमिनीन ने बताया था इलेक्टेबल्स, वो तकरीबन 40-50 फैमिलियां हैं, वही ब्रिटिश एजेंट्स के ग्रैंड किड्स हैं, वही पार्टियां बदल बदल के वो आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और साथ उनको सपोर्ट हासिल है लोअर मिडिल क्लास के जो CSS बच्चे करते हैं, जिनकी शादियां उन्हीं के घरों में होती हैं, और मिलकर लूटते हैं। मैंने जिस तरह आपको हमेशा कहता रहा हूं कि साढ़े पहुंचे दी गेम है सारी, आप देख लें अब इस प्रूवन। और उनके अपने बच्चे सबके बाहर पढ़ते हैं और वीजे लेकर जाते हैं। ये जो जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं आज, मैं इसको बड़ी डिटेल में यूरोप की खबरें सुनता रहा हूं, ज्यादातर लोग जो उनमें थे पाकिस्तानी जो थे, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन गुजरात के थे। और जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। ये कई माओं के बच्चे हैं और जिनकी डेड बॉडियां भी कई लोगों की नहीं मिलनी, और उनका प्रॉपर क्लोजर भी नहीं होना है। इट्स वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। और ये अलमिया है पाकिस्तान का, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा कंट्री है जो कि मुझे आप ये बताएं, दुनिया में कितने ममालिक देखें जो प्रॉपर्टी डीलर गवर्न करते हो। आपके अभी एक जज साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका भी निकला है कि वो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं। और अलीम साहब ने, सलीम साफी साहब के जो उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू दिया है जियो पे, उन्होंने 5 लोगों का बताया जो खान साहब के दौर में पाकिस्तान को चलाते थे, उनमें भी एक प्रॉपर्टी डीलर था। तो जो एस्टेब्लिशमेंट में है वो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो बाहर है वो भी प्रॉपर्टी डीलर है। मेरा मकसद है, और वो कोई समझ से बाहर, और कोई अकाउंटेबिलिटी का नामो निशान ही नहीं है, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हर MNA को 70 करोड़ रुपया दिया जाता है तरक्याती मंसूबों के फ्रॉड में, और वो अपने भतीजे भांजे रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्टर बना के फिर उसमें से वो लूटते हैं। लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई इदारा भी मैं समझता हूं जो कहता हो कि आए इसको ठीक करें, अकाउंटेबिलिटी करें, किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं। तो फिर क्या होगा? वही हो रहा है जो बिल्कुल चल रहा है। अब आप दूसरा आपने जो पूछा मोदी से, मैं उसके लिए बल्कि US में इट्स अ बिग थिंग, मैं उसके बारे में बल्कि पढ़ रहा था, आई वाज सरप्राइज्ड कि हाउ द इंडिया हैज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। उनका ट्रिप जो है 21 से 24 तक का होगा, और उसके बाद वो इजिप्ट जाएंगे। जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मैंने उसके बारे में पढ़े हैं, अमेजिंग। एक तो फिगर उसका ये है कि चीमा साहब सेकंड स्पीच होगी मोदी जी की कांग्रेस में, सेकंड स्पीच। और जो सेकंड स्पीच देने वाले कितने लोग होंगे, जरा मैं उनका भी बताना चाहता हूं कि आज तक विंस्टन चर्चिल ने 2 दफा स्पीच दी है, नेल्सन मंडेला ने 2 दफा स्पीच दी है, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा स्पीच दी है। तो मोदी जी विल बिकम इनटू द उस लिस्ट में आ जाएंगे। दूसरा, उसमें उनका जो ट्रिप है वो शुरू होगा इंटरनेशनल योगा डे, वो यूनाइटेड नेशंस के बाहर जो है वो करेंगे उसका योगा का। और उसके साथ भी जाहिर है योगा समझा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है, और उसमें योगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसको कल्चरल रंग देंगे, पूरी दुनिया देखेगी योगा के हालात क्या। उसके बाद मैं समझता हूँ कि कैमला हैरिस और टोनी बिल्कन उनको लंच होस्ट करेंगे, डिनर होस्ट होगा, फिर डायस्पोरा के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फिर जो CEOs ऑफ द बिगर कॉर्पोरेशंस उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, 5 एरियाज को उनका इस दफा जो डिस्कस किया जाएगा, 5 चीजों को कवर करेंगे। नंबर 1 पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, एग्रीमेंट्स और रिलेशनशिप। दूसरा नंबर है हेल्थ केयर का, जिस अफोर्डेबल हेल्थ केयर और मेडिसिन को कवर करेंगे, वैक्सीनेशन चीजें उसको देखेंगे। तीसरा टेक पे जाएंगे, टेक्नोलॉजी पे, स्टार्टअप्स और इनोवेशंस के ऊपर।